आप देख रहे हैं NR न्यूज की आवाज, खबर सच के साथ। नमस्कार, मैं विजय पंडित। आप देख रहे हैं NR न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर क्षेत्र के देवबंद बंधन योजना के अंतर्गत माता बाला सुंदरी देवी प्रांगण में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह द्वारा धर्मशाला का फीता काटकर शिलान्यास किया गया। ब्यूरो चीफ कलेक्टर गांधी की रिपोर्ट, देवबंद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराजुहा गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निरीनान्त्वा निरीपतिगो हवामहे भजो मम जानी ग्रवदमा त्वमजासि ग्रवदम्मा अम्बे अम्बिके। आज ये उद्घाटन किया गया शिलान्यास धर्मशाला का, इसके बारे में बताइए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नगर विकास विभाग की एक वंदन योजना है। उस वंदन योजना के अंतर्गत विभिन्न तीर्थ स्थलों पर एक बहुउद्देशीय हॉल, उसमें इंटरलॉकिंग, उसकी नीचे की फेंसिंग, उसकी टाइलिंग, शौचालय के साथ, ताकि वहां पे आने वाले तीर्थ यात्रियों को हम लोग विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध करा सके और वहां लगने वाले मेलों में आने वाले दिन में आने वाले जो गर्मी के समय में आते हैं उनको एक विश्राम करने का समय भी मिल सके। एक ऐसी योजना के तहत एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण देवबंद नगर पालिका के तत्वाधान में यहाँ पर माता त्रिपुर बाला सुंदरी सिद्ध शक्तिपीठ पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उसी का शिलान्यास आज माता के नवरात्रों के दिनों में मैंने किया है और मेरा ये मानना है कि अभी ऐसी और बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें माता त्रिपुर बाला सुंदरी के धाम का सौंदर्यकरण भी प्रस्तावित है। अगले वर्षों में हम उसका सौंदर्यकरण भी करेंगे। यदि विधानसभा की बात करूं तो मनकेश्वर महादेव हो, राधा वल्लभ जी हो और बाबा नारायण दास जी की तपस्थली जड़ोदा पांडा का जूड़ स्थान हो, इन तीनों स्थानों को लगा करके हमने लगभग 25-26 करोड़ का सौंदर्यकरण का प्रस्ताव वहां का शासन के द्वारा स्वीकृत हो चुका है। मानकेश्वर महादेव मंदिर पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। शेष दोनों तीर्थ स्थलों पर भी हम 15 से 20 दिन के अंदर निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देंगे। उसी कड़ी में आगे आने वाले समय माता त्रिपुर बाला सुंदरी का भी हम सौंदर्यकरण करेंगे। इस धर्मशाला में मिलने वाली समस्त सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। मंत्री जी, सरकार की ओर से नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी में सिद्ध पीठों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो देवबंद का भी नाम इसमें है। हाँ, देवबंद में भी वो कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी के नेतृत्व में पूरी योजना बनी है और देवबंद भी उसमें प्रस्तावित है। देवबंद में भी वो कार्यक्रम होगा। यहाँ शायद 10 तारीख की तिथि तय हुई है और हमारे प्रदेश के जो लोक कलाकार हैं, जो प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उनमें से कोई 2 कलाकार यहाँ पर माँ की गुणगान को यहाँ पर आकर के करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, माँ का गुणगान करेंगे, माँ की भक्ति में सब लीन होंगे। माता के दिन चल रहे हैं तो माता की भक्ति में सब लोग लीन होंगे। मंत्री जी, हरियाणा में आपकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्या? देखिए, ये प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, आधुनिक राजनीति के चाणक्य भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व का परिणाम है कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी हरियाणा की जनता ने विकास के अंदर आस्था व्यक्त की है। विगत 10 वर्षों में वहां हुए विकास कार्यों के प्रति देश का जो मान सम्मान देश की धरती पर और विदेशों की धरती पर बढ़ा है, उस सब में अपनी आस्था वहां के जनमानस ने व्यक्त की है और तमाम विरोधाभासों के बावजूद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो भी हमने, देखिए, हम चुनाव की दृष्टि से, मेरे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि वो चुनाव के लिए कोई काम नहीं करते, चुनाव में इसका लाभ मिले इसलिए काम नहीं करते हैं। देश का विकास हो, ये विकासशील देश 2047 तक विकसित भारत बने, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी काम करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। वहां की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको संगठन स्वीकार करेगा और जो भी आगे की रणनीति होगी उसमें केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा।